और शुरुआत इस आज की बड़ी खबर से करते हैं। पिछले साल गलवान घाटी में चीन ने एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की जो कोशिश की थी, उसके बाद से भारतीय सेनाओं ने जो जवाब दिया, उसके बाद चीन को अब पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। रक्षा मंत्री ने संसद में इस बात की जानकारी दी तो भारतीय सेनाओं की जमकर तारीफ भी की। इससे पहले डोकलाम में भी चीन को अपने पैर पीछे हटाने पड़े थे, तो मौजूदा हालात में भी चीन को वापस लौटने पर भारत ने मजबूर किया। ये बदलते भारत और आत्मविश्वास से लबरेज नए भारत की तस्वीर पेश करता है। भारतीय सेना के शौर्य और बेहद सटीक कूटनीति के चलते हिंदुस्तान ने चीन को एक बार फिर उल्टे पांव वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में ये जानकारी दी कि एलएसी से सेनाओं के पीछे हटने का सिलसिला बुधवार से ही शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री ने सदन के पटल पर स्पष्ट किया कि भारत की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देंगे और इस बातचीत में हमने कुछ भी नहीं खोया है। उन्होंने कहा कि बुधवार से शुरू हुआ सेनाओं के पीछे हटने का सिलसिला लगातार जारी है। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। मेरी अभी तक की जानकारी के अनुसार जो समझौता हुआ है उसका क्रियान्वयन अभी तक, मैं फिर से दोहरा, अभी तक ठीक तरीके से हो रहा है। अभी तक दोनों तरफ से सारी बख्तरबंद गाड़ियां अपने परमानेंट बेस पर वापस जा चुकी हैं, यह हमको जानकारी मिली। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत पिछले वर्ष से सेना और राजनयिक स्तर पर चीन के साथ बातचीत कर रहा है, जिसके तहत सीनियर कमांडर स्तर पर 9 दौर की बातचीत हुई, तो भारतीय विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने अपने चीनी समकक्षों से बातचीत को जारी रखा। इस बातचीत में भारत ने 3 सिद्धांतों को चीन के सामने रखा। दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। किसी भी पक्ष द्वारा एक तरफा तरीके से यथास्थिति को बदलने के प्रयास न हो। सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। राजनाथ सिंह ने भारतीय सेनाओं के साहस और शौर्य की जमकर प्रशंसा की और कहा कि उनके साहस ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता और अखंडता से समझौता करने वाला नहीं है। भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पैंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर मौजूद हैं। बीते साल गर्मियों में शुरू हुए इस तनाव के बाद से लगातार सेना और राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी थी, जिसके बाद ये सहमति बनी, जिसके तहत ये तय हुआ कि पैंगोंग लेक से जल्द ही दोनों देशों की सेनाएं हटेंगी। तनाव से पूर्व की स्थिति में पहुंचेंगी दोनों देशों की सेनाएं। सेनाओं के पीछे हटने के 48 घंटे में होगी सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत। दोनों पक्ष एलएसी पर चरणबद्ध तरीके से पीछे हटेंगे। चीनी सेना नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पीछे रहेगी। भारतीय सेना फिंगर 3 के पास अपने स्थायी बेस में रहेगी। अप्रैल 2020 के बाद एलएसी पर हुए निर्माण को दोनों पक्ष हटाएंगे। पैंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर अस्थायी रूप से पेट्रोलिंग बंद होगी। सेना और राजनयिक स्तर पर सहमति के बाद पेट्रोलिंग शुरू होगी और बुधवार से ही दोनों तरफ से सेनाओं के पीछे हटने की शुरुआत हो चुकी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि लद्दाख के इस इलाके के हालिया तनाव के हल के बाद भी एलएसी को लेकर चीन के साथ कुछ अनसुलझे विषय हैं, जिन पर आगे बात करके उन्हें भी हल करने की जल्द ही कोशिश होगी। मैं इस सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं। मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। यह सहमति बनी है। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से अवगत है। हमारी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता से प्रयास किया जाएगा।
लद्दाख इलाके में चीन ने जिस प्रकार यथास्थिति को बदलने का दुस्साहस किया था, उसे नाकाम करने के लिए भारतीय फौज ने जो अप्रतिम शौर्य और साहस दिखाया, उसकी चहुओर भूरी भूरी प्रशंसा हुई। इससे पहले भी चीन ने जब डोकलाम में दुस्साहस किया था, तब भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। उम्मीद है कि अब चीन आगे ऐसे किसी प्रकार की हिमाकत से परहेज करेगा। पूरे प्रकरण से यह साफ हो जाता है कि यह न केवल बदलते हुए भारत की झलक है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत और आत्मविश्वास से लबरेज भारत की तस्वीर है। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।